तो किसी कथा और कहानी के माध्यम से कहें। जी, तो जितनी हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें बताएं, लेकिन महत्व कितना है ये जरूर बताएं, लेकिन बताने का तरीका एकदम ऐसे उपदेशात्मक ना हो जैसे कि आपने कहा, तो बच्चों को भी आनंद आता है और वो भी सुनना चाहते हैं सारी चीजें और जानना भी चाहते हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बड़े जिस तरह से अगर साफ सफाई हम खुद रखेंगे तो बच्चे तो देख देख के सीखते हैं, तो वो भी उन सारी चीजों को सीखते जाएंगे। बिल्कुल। और हमें भी तो कुछ बताना है कि आज क्या क्या विषय है जिस पर हमारे श्रोता भी टिप्पणी करेंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बता दें कैसे पहुंचे वहां। www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आज आपको, आप सभी श्रोताओं को लिखनी है अपने दिल की बातें। एक तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको अपने विचार साझा करने हैं, पारसी नववर्ष, पर्यटन, देवलाली, जी, महाराष्ट्र के देवलाली के बारे में, और सबसे ज्यादा याद करने हैं उस दिन को जब वो स्कूल में जाया करते थे। स्वतंत्रता दिवस में क्या होता था, क्या आपने कभी भाषण दिया, कोई कविता पढ़ी, क्या मंच पर जाकर सब चीज भूल गए, तो वो सारी चीजें हमसे साझा कीजिए, तो कार्यक्रम का हिस्सा बन पाएंगी वो आपकी यादें। और आप अपनी यादें साझा करेंगे तो आखिर में हम और नेहा भी साझा करेंगे। हाँ वो दिन याद करो, क्योंकि आज का दिन तो बेहद खास है। तो हम सबको अपनी यादों के गलियारे में जाने का हक है और हम सब लगातार पुरानी बातें याद करते हैं कि हमारे बचपन में 15 अगस्त ऐसे मनाया जाता था, हमारे बचपन में 15 अगस्त ऐसे मनाया जाता था। तो बहुत सारी बातों का खजाना होता है, लेकिन आप सभी की टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा और श्रोताओं को इंतजार होगा गीत का। तो पहले गीत सुनते हैं और फिर कुछ और बातें करते हैं जश्न आजादी पर। जी है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
15 अगस्त 1947 को वर्षों की गुलामी के बाद देश को आजादी प्राप्त हुई थी, है ना नेहा? और भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदान किए गए हम सभी जानते हैं। और कई बड़े बड़े जो नेता रहे, अग्रणी अगुवा रहे, उन्होंने तो ये बलिदान किए, उनके नाम भी हम जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हमारे रहे, हजारों की संख्या में वो वीर बलिदानी भी रहे जिनका नाम हम शायद नहीं जानते, लेकिन उनके प्रति भी मन में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी तरह से कहीं ना कहीं छोटे तौर पर, बड़े तौर पर शामिल हुआ इस लड़ाई में। और इन सभी वीरों को आज नमन करने का दिन है, जिनके प्रयासों का ये परिणाम है कि आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वैसे ममता जी, जो स्वतंत्रता तो विरासत में मिल गई हमें, लेकिन कई अधिकार मिले हैं जिनका तो हम समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कर्तव्य मिले हैं, कर्तव्य के प्रति हम नहीं जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, सारे अधिकार तो हमें मिलने चाहिए, लेकिन हमारे कर्तव्यों का निर्वहन हम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही है नेहा आप। और आज हर घर तिरंगा के माध्यम से हमने अपने अपने घरों में तिरंगा लहराने का अधिकार तो पा लिया है, और एक कर्तव्य जो इसके साथ आता है वो है उस तिरंगे का सम्मान करना और नियम से उसे समय पर उतार कर अच्छी तरह से रखना। ये भी अपने तिरंगे झंडे के सम्मान में शामिल है। और आज के ये अवसर पर हम सभी देशभक्ति से डूबे हुए हैं, और तिरंगे को जब लहराता हमने सबने सुबह देखा तो हमारा जो ऐसा लगा कि एक अलग तरह के भाव से हम भर जाते हैं। तो ये हमें आज प्रण ये लेना चाहिए लेकिन कि इस तिरंगे को हम सम्मान के साथ रखेंगे। तो अब जब शाम के वक्त तिरंगा उतारा जाता है तो उस तरह से हम पूरी तरह से जो भी नियम है उसका पालन करें। यहाँ वहाँ कई बार गिरा हुआ भी हमें मिलता है जो कि उचित नहीं है, तो उन्हें उठाकर उचित जगह पर रखेंगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम छोटे छोटे बैच के रूप में और अलग अलग रूप में हम तिरंगे को लगाते हैं, सजाते हैं, लेकिन बाद में उसको अच्छी तरह से रखें, सम्मान के साथ रखें, इधर उधर फेंके नहीं। कहीं मिलता भी है तो हम उसे उठा लें और हम रखें अच्छी तरह से, और ये आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं कि किस तरह से सम्मान किया जाता है। और घर में जो लगाते हैं तो सम्मान पूर्वक ही तिरंगे झंडे को लगाएं। लोग कारों में लगाते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, वहां भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है हमारी एक सखी की ओर से, लिखा इन्होंने कि 15 अगस्त का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद खास है। ये दिन न सिर्फ हमारी आजादी का जश्न मनाना है, बल्कि इस आजादी में अंग्रेजों से छीन कर लाने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद भी दिलाता है। हमें आजादी में सांस लेने का हक दिलाने की इस लड़ाई में कई वीर सपूतों की सांसें थम गईं। ऐसे में ये दिन उनके इस निस्वार्थ बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है। तो उन्हें आभार हम व्यक्त करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं उन्हें, और साथ ही जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन भी करते हैं। और अब सुनते हैं ये गाना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल
इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और अब जरा उनकी भी बात कर लें जिन्होंने महिलाओं के लिए, सखियों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। जब भी कभी स्त्री आगे बढ़ती है तो हम लोगों का दिल बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम उमंग से और उत्साह में डूब जाते हैं। तो ऐसा एक नाम है लक्ष्मी सहगल का। उनकी साहस का परिचय अगर दिया जाए तो हम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है, तो आज उनका जिक्र करना भी जरूरी है। 1940 के दशक की शुरुआत हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मी सहगल सिंगापुर में उस समय डॉक्टर थी। उसी बीच जापानी सेना ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था और एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि जापानी सेना भारतीय युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो उन्होंने इन कैदियों की मदद करने का फैसला किया और वो रात के अंधेरे में चुपके से कैदी शिविरों में जाती, घायल सैनिकों का इलाज करती और एक रात जब वो ऐसे ही शिविर में थी तो उन्हें जापानी गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। उन्हें मौत की सजा दी जा सकती थी, ये उन्हें कहा भी गया, लेकिन लक्ष्मी जी ने साहस नहीं खोया। उन्होंने गार्ड को समझाया कि वो केवल और केवल मानवीय कारणों से कैदियों की मदद कर रही थी और उनसे प्रभावित होकर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। और इसके बाद लक्ष्मी जी ने महसूस किया कि वो तो और अधिक मदद कर सकती हैं और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और आईएनए में शामिल होने का फैसला किया। और जब उन्हें झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व सौंपा गया और पूरी तरह से महिला सैनिकों से बनी हुई थी ये जो रेजिमेंट थी, और उन्होंने अपनी रेजिमेंट को कठिन प्रशिक्षण दिया और जब मुश्किल मिशन पर जब भेजा गया उन्हें तो कई सैनिक डर गए। तो लक्ष्मी सहगल जी ने अपनी रेजिमेंट को प्रशिक्षण तो दिया था, मुश्किल जब बटालियन बुलाई और कहा कि याद रखो तुम सब झांसी की रानी के वंशज हो, वो कभी नहीं डरी और ना ही तुम्हें डरना चाहिए। तो ये जो उनके शब्द थे उन्होंने सैनिकों में नया जोश भर दिया, मिशन पर गए और सफलतापूर्वक लौटे। और उनके इस प्रेरणादायी जो व्यक्तित्व है उन्होंने रेजिमेंट को आईएनए में सबसे मजबूत बना दिया। तो आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा उनका योगदान था और ऐसी तमाम शख्सियत हैं जिनसे हम प्रेरणा पा सकते हैं। और अब आज़ादी की जंग की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आप आगे बढ़ सकती हैं और किसी की मदद कर सकती हैं, जिससे जब मदद करती हैं तो किसी व्यक्ति की मदद करती हैं तो वो किसी सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं होती है, समाज की मदद होती है, फिर देश की मदद होती है। तो फिर अब एक गाना सुन लें और उसके बाद और भी बातें लेकर आते हैं, और भी हमारे पास विषय हैं जिन पर चर्चा की जानी है और श्रोताओं की टिप्पणियों का लगातार हमें इंतजार है। सुनते हैं ये गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
इस तरह के देशभक्ति गीत सुनते हुए गजब का रोमांच हो जाता है ना नेहा। और आज तो एक विशेष दिन और भी है जी। आज पारसी नववर्ष भी है। और ये बता दें अपने सखियों और सखाओं को, पारसी नववर्ष साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला 21 मार्च को और दूसरा 16 अगस्त को। 21 मार्च को मनाया जाने वाला नववर्ष नवरोज कहलाता है। इसकी शुरुआत जमशेद जी ने की थी। इस दिन से ईरानी कैलेंडर की शुरुआत होती है, जबकि 16 अगस्त को मनाया जाने वाला नववर्ष शहनशाही नववर्ष है। वैसे संपूर्ण पारसी समुदाय इन दोनों ही दिनों को मनाता है। आज है 15 अगस्त, तो 15 और 16 दोनों दिन इसको ये उत्सव की तरह मनाते हैं जी। और पारसी समुदाय के शहनशाही कैलेंडर में 360 दिन ही होते हैं। बाकी के जो 5 दिन होते हैं उन्हें कहा जाता है गाथा। तो इन 5 दिनों में पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और ये नववर्ष मनाने का दिन जो मनाते हैं, इसके लिए पारसी समुदाय के लोग जो है सुबह स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल पर जाते हैं और फिर आपस में मिलजुल कर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। एक दूसरे के घर जाके भी इस दिन को मनाया जाता है और कुछ जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। तो जैसा खुशियों का दिन हम मनाते हैं उसी तरह से वो भी मनाते हैं। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी
खुशी कभी गम कर गम पम पम हंस और हंसाया करो ला 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 सखी सहेली कार्यक्रम में अब एक अंतराल का समय है, लेते हैं एक ब्रेक। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और नेहा बड़ी गुमसुम सी बैठी हैं। बताइए नेहा, कहीं घूमने चलने का इरादा है क्या जब हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे? अगर आप मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर खिलाएंगे पिलाएंगे तो नहीं, तब नहीं चलोगी? तो ठीक है, हम खिलाएंगे पिलाएंगे। कहाँ चलना है, कहाँ ले चलोगी, पहले ये बताओ। जाने को तो हम पहले स्टूडियो से बाहर ही चलेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी और आगे अगर आप जाना चाहें, थोड़ा और यानी कि अगर आप मुंबई से थोड़ा सा और आगे चलें। मुंबई से आगे नहीं जाएंगे? अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर समुद्र के किनारे घुमाएंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल, समंदर के किनारे जाने का तो अलग आनंद होता है, और आज तो बाकायदा उत्सव का दिन है जी, तो समंदर के किनारे जाकर वहां मौज मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, हम और सखियों को तैयार करते हैं चलने के लिए। लेकिन अब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो बातें किताबों में पढ़ाई जाती हैं, जो बातें किताबें हमें नहीं सिखा सकती हैं, वो हमें यात्रा सिखा सकती हैं। तो हम समंदर के किनारे की घूमने की बात तो कर रहे हैं कि हम सब जा सकते हैं कभी भी, लेकिन एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहाँ पे हमारी तमाम सखियां चल सकती हैं, सखा भी चल सकते हैं। तो अलग अलग यात्राएं करते रहना चाहिए, उससे आपका मन बहुत ठीक होता है। एक तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की मोनोटोनी कम हो जाती है, मतलब एक ऊब सी होती है, हम रोज रोज वही काम करते हैं तो ऊबने लगते हैं अपनी जिंदगी से। तो जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने, यात्रा पर जाते हैं, तो वो मोनोटोनी टूटती है, ऊब से हम बच जाते हैं और एक नए उत्साह के साथ काम में लग जाते हैं दोबारा जब लौट कर आते हैं। तो एक जगह है देवलाली, महाराष्ट्र के नासिक जिले से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और मुंबई से इसकी दूरी तकरीबन 262 किलोमीटर है। ये देवलाली कैंप के नाम से भी जाना जाता है, और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा देवलाली बेहद खूबसूरत है। और ये एक हिल स्टेशन है, तो एक और पर्वत श्रृंखलाएं तो हैं ही, और दूसरी ओर विशाल मैदान, बड़े बड़े पेड़ और खूबसूरत बागान भी यहाँ हैं। और क्योंकि भारतीय सेना की छावनी यहाँ है, इसलिए यहाँ सैनिक अस्पताल, आर्टिलरी स्कूल, आवासीय स्कूल भी हैं, और प्रकृति से घिरा हुआ है देवलाली, इसलिए कई वन्य जीव भी यहाँ घूमते हुए हमें नजर आते हैं। जब आप यहाँ की सड़कों से गुजरते हैं, सड़कें काफी चौड़ी और अच्छी हैं, तो जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपको कई बार हाइना, चीता, तेंदुआ जैसे जीव अक्सर देखने मिलते हैं। उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, लेकिन वो दिखते हैं आपको आसानी से। और आध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई धार्मिक स्थान यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि टेम्पल हिल, खंडोबाची टेकड़ी, तो इन जगहों पर वो जाते हैं, और क्योंकि प्रकृति के करीब हैं तो आध्यात्म से जुड़ने का भी ज्यादा आनंद आता है। और इसके अलावा एक पुराना सैन्य क्षेत्र है ये, तो इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। तो आप अगर यहाँ जाते हैं, तरवाला सैनिटोरियम जाते हैं और अग्यारी परिसर जैसी जगहों पर जाते हैं, तो आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है। साथ ही अगर आप पारसी या ईरानी समुदाय के डॉक्टर KN बहादुर जी मेमोरियल सैनिटोरियम जाते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त 1902 को,
और ये 12.5 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है और प्रवेश यहाँ निःशुल्क है। कितनी अच्छी बात है ना। 15 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ कई अलग अलग कॉटेज बनाए गए हैं जिन्हें लीव लाइसेंस पर दिया जाता है। जो भी यहाँ रहता है उसे बगीचों की देखभाल भी करनी होती है। जो यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए भी कुछ कॉटेज रखे गए हैं जहाँ वो रह सकते हैं। अगर आप देवलाली आए हैं तो नासिक और देवलाली के बीच ही पांडव लेनी गुफाएं हैं जो बेहद प्रसिद्ध हैं। ईसा पूर्व 250 से ईस्वी 600 के बीच बनी इन बौद्ध गुफाओं को देखकर आपका मन वापस लौटना ही नहीं चाहेगा। और वैसे तो ये लंबे इलाके में बनी हुई 24 गुफाएं हैं कुल, लेकिन हर गुफा की जानकारी आप बाहर लिखे शिलालेख से पता कर सकते हैं। और आप चाहे कितना भी थक गए हों, लेकिन मुख्य गुफा जहाँ एक स्तूप है और एक 10वीं गुफा है, तो वहां तो बिल्कुल जाना आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, वहां जरूर जाएं। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहें तो आपको गाइड भी मिल जाते हैं। और पैदल यात्रा तो बहुत करनी पड़ेगी यहाँ, इसलिए आपको मौसम के अनुकूल कपड़े पहनना है, एक आरामदायक जूता या चप्पल आपको लेना है क्योंकि खूब चलना है। और साथ ही हल्के फुल्के खाने की और पानी की व्यवस्था तो साथ में करके जाएं। खाने की बात तो नेहा करेंगी ही। वैसे भी खाने मतलब कुछ भी काम करना है तो खाना जरूरी है, बिल्कुल। और घूमने के लिए तो खाने का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास खाना पर्याप्त है तो मान लीजिए अपने गंतव्य तक जहाँ जिस कॉटेज में रुके हैं, जिस रिजॉर्ट या होटल में रुके हैं, वहां पहुंचने में मान लीजिए बहुत देरी हो जाती है तो आपके पास ऐसा ना हो कि आप भूखे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इन जगहों पर जब आप कहीं शहर से दूर होते हैं पर्वत श्रृंखलाओं में, तो वहाँ बहुत दूर दूर तक बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं खाने की। और इसके अलावा देवलाली रेलवे स्टेशन छावनी के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ बहुत सी ट्रेनें रुकती हैं। नासिक से अगर आप आना चाहें तो वहां से सड़क मार्ग के द्वारा भी आ सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए भी आपको नासिक का ही चुनाव करना होगा। देवलाली सप्ताह के अंत में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ के बाजार में कई अनोखी चीजें भी आपको मिलेंगी। देवलाली में जाकर प्रकृति के साथ कुछ पल जरूर बिताइए। और अभी नेहा हमें ले जाएंगे समंदर के किनारे। जी सुनते हैं गाना।
चाहिए। नीले पर्वतों की धारा ला 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 तो ये तो हम सैर कराए इस गाने के माध्यम से भी। अच्छा, जब आप छोटी थी तो जब आप लिखती थी कुछ तो आपको कितने नंबर मिलते थे? अच्छे नंबर मिलते थे या खराब? जो मिलता था हम उसको अच्छा ही मान लेते थे। क्योंकि उससे फिर आगे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी ना। क्योंकि मान लीजिए अगर नेहा को 10 में से 5 नंबर मिले हैं तो फिर अगली बार मेहनत करेगी तो 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। हाँ। और ये तो हम सब ने किया है जी। हम सब ऐसे ही करते थे कि अगर एक बार नंबर कम मिले हैं तो हम इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि बाकायदा पूरे नंबर मिल जाएं। इतना ज्यादा प्रयास होता था। और ये तो बचपन की छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम सीखते हैं, परिष्कृत होते हैं, खुद को समृद्ध करते हैं। हमारे श्रोताओं ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, हम ये उन तक पहुंचा रहे हैं। वो दिन याद करो जो हमारा शीर्षक है, उसके अंतर्गत सब लोग स्वतंत्रता दिवस की यादें ताजा कर रहे हैं। अब ये बात मैंने इसलिए पूछी कि एक श्रोता ने इसी तरह लिखा है, मैं आज के दिन को बहुत मिस करती हूँ। जब सेवा काल के दौरान अच्छी राइटिंग होने के कारण मुझे हमेशा स्कूल में मुख्य गेट पर बने ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। बहुत ही सुंदर कलरफुल चौक से तिरंगा झंडा बनाते हुए कुछ कविता की लाइनें लिखकर बधाई संदेश लिखा करती थी। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों को लड्डू वितरण में सहयोग करती थी। अब सेवानिवृत्त होने के बाद आज के दिन स्कूल के बच्चों और साथियों को बहुत याद करती हूँ। और हमारे साथी कह रहे हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी ने जश्न आजादी के उत्सव को कहीं ना कहीं फीका किया है। वो दौर गुजर गया जब स्कूली बच्चे 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार करते थे। खुद झंडे बनाना, उसे साइकिल पर लगाना, स्कूल में मिलने वाले लड्डू चाव से खाना और ऐसी तमाम चीजें उत्साह से की जाती थी। और जब बहुत छोटे थे तो ये गाना गाया था पहली बार कि मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। तो ये बाद में सैनिक बनना चाहता है बच्चा वाला एक गीत है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। प्राइज मिला था तब से आज तक बहुत प्राइज मिला, लेकिन कॉपी पेन जो उनको मिला था और चाय पकोड़े वो उन्हें बड़ा याद आता है। वो दिन सचमुच नेहा, अब जो पीढ़ी है वो सारी मतलब वो पूरी की पूरी पीढ़ी इन सब चीजों को मिस करेगी। कि हमें याद है कि हम बचपन में सुबह सुबह तैयार होकर जाते थे सफेद पोशाक पहनकर, और गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर माइक्रोफोन, वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते थे जिसमें देशभक्ति गीत बजते रहते थे। और ये सारे देशभक्ति गीत जो विविध भारती से प्रसारित किए जाते हैं वो सारे देशभक्ति गीत हमें वहां सुनाई पड़ते थे और अलग सा उमंग और उत्साह होता था। तो वहां जो हम लोग जो इस तरह से ताजगी के साथ, उमंग उत्साह के साथ मनाते थे वो अब कहाँ है। अब अमूमन छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और जो बच्चे हैं भी तो थोड़े मोड़े फंक्शन होते हैं और वो घर लौट आते हैं। ज्यादातर बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो घर में वो स्क्रीन के सामने टीवी पर देखते हैं या फिर वो आपस में दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। और कहीं सोसाइटी में, बिल्डिंग में जो 15 अगस्त का झंडा वंदन जब होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो स्कूल में मनाने का उत्साह होता था वो अलग ही होती थी बातें। जी। और कई बार हम लोग झंडे के साथ, झंडे में हमारा ले जाया हुआ फूल भी लगाया जाए, क्योंकि झंडा बांधने से पहले फूल डाला जाता है। तो इसके लिए बड़ी हड़बड़ करते थे कि जल्दी पहुंच जाए किसी तरह से, ताकि हमने जो फूल लिया है अपने हाथ में वो किसी तरह से झंडे के अंदर चला जाए। तो इसके लिए हम बिल्कुल उत्साहित होकर जाते थे। और वो देशगान गाने के लिए बाकायदा एक कतार बनती थी जी। और उस दिन जब देशगान गाया जाता था तो जो लोग थोड़ी बुलंद आवाज में गाते थे उन्हें सामने खड़ा किया जाता था और उन्हें बाकायदा हारमोनियम और तबला ले आके रखना पड़ता था कि पूरी कतार है स्कूल में और सामने रखना है हारमोनियम और तबला लाके। और जो टीचर, म्यूजिक की टीचर होती थी वो हारमोनियम प्ले करती थी। तो मुझे याद है कि मुझे भी इस काम के लिए रखा जाता था कि जाओ हारमोनियम और तबला लेकर आओ। तो हम अपनी सहेलियों के साथ ले आते थे। तो एक बार मुखड़ा हम गाते थे तो एक बार पूरा समूह गाता था। तो वो अलग ही उत्साह था।
वो अलग ही अनुभव था। उस अनुभव को हम शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते हैं। तो इन श्रोताओं के साथ हम भी कहीं अपने बचपन में गुम हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी भी स्कूल से लौटा हूं। 15 अगस्त का समारोह बड़ी धूमधाम से मेरे स्कूल में संपन्न हुआ। बच्चों ने देशभक्ति के रस से ओतप्रोत कविताएं, गीत और नाटिकाओं की प्रस्तुति देकर माहौल को देश प्रेम के जज्बे से भर दिया। भारत माता की जय घोष और वंदे मातरम के जय घोष से आसपास गुंजायमान हो उठा। आज के दिन को मनाते हुए मुझे अपने स्कूल के दिन और साथी याद आ रहे हैं। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब 15 अगस्त की तैयारी स्कूल में चल रही होती थी। स्कूल के बहुत बड़े ग्राउंड में हम सब बच्चों को पीटी और परेड कराई जाती थी। अगस्त का महीना कभी धूप चिलचिलाती थी तो कभी बारिश के छींटे, मगर प्रैक्टिस जरूर होती थी। कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता था, फिर वही भाषण होते थे। सभी की बारी बारी से हम लोग सफेद ड्रेस में होते थे। सभी चीजें रात को तैयार करके रख ली जाती थी। अगर कोई वस्तु हमारे पास नहीं होती तो आपस में मांग लेते थे। फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ मिठाई खाने को मिलती थी। क्या बात है भाई, मिठाई तो याद आती है। और खास तौर से 15 अगस्त के अवसर पर लड्डू जरूर मिलता था। हाँ। मोतीचूर के लड्डू और समोसे। तो अभी जो खाने की बात आपने की है ना, तो वो लड्डू खाए जाएंगे इसके बाद, है ना। लेकिन हमारे श्रोताओं की ओर से जो टिप्पणियां हैं वो पढ़कर मिठास जरा घोल दें सबके भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की यादें आप सबने ताजा कर दी जब हम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सवेरे से ही उत्साहित होकर स्कूल के गणवेश में जाते थे। वहां स्कूल से स्टेडियम तक परेड निकलती थी और उस परेड को नगर भ्रमण करवाया जाता था और अंत में दुर्ग नगर के स्टेडियम में समस्त स्कूल के छात्र वहां पर इकट्ठे होते थे। वहां पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होता था और नेताओं के भाषण भी होते थे। उसके बाद वहां पर मिठाइयों का वितरण होता था। तो और हमारे एक साथी ने कहा है कि जब मैं पहली बार 15 अगस्त के दिन स्कूल गया था तब मुझे याद आता है कि हमारे स्कूल में टॉफियां खाने को मिली थी। लेकिन गांव के बाहर हाई स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम था तो हम बच्चे वहां चले गए थे। वहां कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम थे। एक लड़के ने गीत स्टेज पर सुनाया था और आजादी के दिनों में उड़ाए जाने वाले रंग रोली घर में बनाए जाते थे। बंदूकों में गोली नहीं, उन्होंने गाना ये लिखा है कि आजादी के दिनों में उड़ाए रंग रोली, घर में खंजर होंगे बंदूकों में गोली, आजादी के दिनों में उड़ाए रंग रोली। ये गीत हमेशा आज के दिन याद आता है उन्हें। क्या बात है। हमें याद है नेहा कि गांव में ये कुछ श्रोताओं ने लिखी कि परेड ग्राउंड तक जाते थे। इनसे याद आ गया प्रभात फेरी होती थी और गांव में स्कूल से निकलती थी, मतलब पूरा समूह निकलता था जुलूस बनाकर और लाइन बनाकर और पूरे गांव में भ्रमण करवाया जाता था और हर घर में कुछ न कुछ खाने को मिलता था। तो वो एक अलग अनुभव था और इस बारे में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है और एक बार का अनुभव मेरा खुद का भी है कि गांव में प्रभात फेरी में शामिल हुए थे। तो पता नहीं अब गांव में वो माहौल है कि नहीं, प्रभात फेरी होती है कि नहीं। जो श्रोता गांव से जुड़े होंगे वो लिखकर हमें बताएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फिलहाल ये गाना सुनवाते हैं। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली
बचपन के दिन भी क्या दिन थे। सचमुच बचपन का दिन बड़ा सुहाना होता है। और आज हम श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ, संदेशों के साथ सचमुच हम और नेहा दोनों बचपन की गलियारों में सैर कर रहे हैं और वो बचपन की सारी बातें याद आ रही हैं। कुछ इसी तरह की बात हमारे इन श्रोता ने भी लिखी है। लिखा है कि बचपन में मैं जब स्कूल 15 अगस्त की सुबह जाता था तो बात ही निराली थी। सुबह सुबह उठकर खासकर रेडियो डीडी नेशनल टीवी चैनल पर लगे हुए देशभक्ति के गीत सुनना। आज के दिन स्कूल की जो ड्रेस है वो एकदम चकाचक साफ इस्त्री करके और शर्ट पर अपने देश का छोटा सा फ्लैग कागज का वो लगाना और जब तक स्कूल के कार्यक्रम निपटा के स्कूल से घर वापस ना आ जाए तब वो शर्ट पे लगा हुआ कागज का छोटा तिरंगा शान से संभालने की चाहत वो अनमोल थी। वो यादें आज भूल नहीं सकता। ये जो शर्ट पर इस्त्री करने की बात लिखी है सचमुच वो बड़ा ही स्पेशल होता था। हम सब भी पहले से धो लेते थे। ट्यूनिक ब्लाउज होता था तो उसे पहले से धोकर और उसमें कलफ करते थे कि जब 15 अगस्त के दिन पहनना है तो उसे कलफ करते थे। और स्टार्च करने का तरीका होता था बाकायदा, या तो एक पाउडर खास तरह का आता है अरारोट पाउडर, उसको गर्म करके उसमें धोकर उसे सुखाते थे तो एकदम कड़क हो जाता था और फिर उसको पानी के छींटे डाल डाल के इस्त्री करते थे ताकि वो इस्त्री एकदम अच्छे से तैयार होके जाना। तो हमारे श्रोताओं ने हम सब के बचपन की यादें खंगाल डाली हैं, याद ताजा कर दी हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का इंतजार इसलिए रहता था क्योंकि इस दिन पर स्कूल के सभी बच्चों को मिठाई या बताशे बांटे जाते थे। या हमारे कुछ साथी से लग रहे हैं मिठाई बताशों की ज्यादा चाह। भाई मिठाई का इंतजार तो रहता ही और ये जरूरी भी है। इस अवसर पर खास तौर से मोतीचूर के लड्डू जरूर खाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सफेद शर्ट और खाकी पैंट यूनिफॉर्म में तिरंगे के बैच के साथ स्कूल पहुंचना, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत, नृत्य और आजादी के संघर्ष की याद दिलाने वाले कार्यक्रमों के बाद आसपास एक रैली में शामिल होना, ये सब याद आता है। अंत में मिलने वाली मिठाई, नमकीन, चिवड़ा उस दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता था। आज नेहा की बातों में सब ने अपनी बात मिला ली है। मतलब सबको मिठाई याद आ रही है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्कूल में मनाया जाता था। कुछ दिन पहले से ही तैयारी चालू हो जाती थी। प्रेस किए हुए कपड़े और हाथों में झंडा लेकर, जूतों में तो खासकर सफेद रंग लगाकर नए तरह से चमकाते थे। टीचर्स तिरंगे की तरह साड़ी पहनकर आती थी। बड़ा सा तिरंगा लहराना, देशभक्ति के गीत गाना जोश से भर देता था। और प्रिंसिपल मैम के भाषण का कुछ अंश आज भी हमें याद है जो हमें जीवन भर सीख देता रहेगा। क्या बात है। हम सबको वो सब याद आता है ना कि वो जो प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, हाथ फैलाकर प्रतिज्ञा करो। तो हमें याद है कि हम सामने खड़े होते थे और सामने लाइन होती थी और मिस पहले ही दे देती थी कि ये प्रतिज्ञा पढ़नी है। तो कागज पर लिखा होता था तो एक लाइन बोलते थे, भारत हमारा देश है, हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। तो सामने पूरी मतलब लड़कियों की समूह जो होती थी वो लड़कियां बोलती थी। तो ये सारे जो दिन है हमें लगता है कि अब के बच्चों में कहाँ आएगा। ये हम सब बड़ों की जिम्मेदारी है कि ये सब कुछ, ये जो विरासत है उन्हें दिखाएं, बताएं और उन्हें उन पर चलने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ उन्हें प्रेरित जरूर कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मिडिल स्कूल तक तो हम बच्चे ही थे, कोई विशेष कवायद नहीं करनी पड़ती थी, पर हाई स्कूल में आने पर एनसीसी ज्वाइन करना पड़ा था। हर प्रोग्राम में भाग भी लेना पड़ता था। तैयारी तो बहुत करनी पड़ती थी, पर वो भूरे रंग का ठोंगे में लड्डू, बर्फी, सोन पापड़ी, नमकीन, सेव, केले और कभी कभी आइसक्रीम भी, जिसकी हमें चाहत बहुत रहती थी, ये सभी हमें एनसीसी की तरफ से मिलती थी। फिर क्लास में जाने पर कुछ और भी इसी तरह की मिठाइयों के ठोंगे मिलते थे। और हमारी क्लास टीचर थी और क्लास टीचर का नाम भी लिखा है। फिर उस साल उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। क्लास टीचर के बारे में इन्होंने लिखा है, वो बहुत मृदुभाषी, बेहद शांत। जब उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा गया तो जहां तक मुझे याद है वे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। तो ये तमाम बातें हैं, हम इन आज के दिन को याद कर रहे हैं। और आज के दिनों को याद तो कर रहे हैं हमने हमारे, लेकिन आपने जैसा कहा ये सारी बातें, हमारे एक साथी ने तो हमारे लिए एक अच्छा ऑफर दिया है। वो कह रहे हैं क्या? नेहा बैनर्जी, ममता दीदी अगर नहीं खिलाएं यानी मिठाइयाँ तो राखी के दिन हम बहन को
कोठे गिलकी पालक के और मिठाई रस मलाई खिला देंगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने लिख दिया है कि रक्षाबंधन के दिन ही खिलाएंगे, आज नहीं खिलाएंगे। तो नेहा, आप एक काम करना, ये जो आपको इतनी सारी मिठाइयाँ मिलेंगी, हाँ, थोड़ा सा हमसे भी साझा कर लेना। जी जी बिल्कुल। और अभी हम क्या करें, अभी एक गीत साझा करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख। तो अपने बिल्कुल सच्चे बचपन को याद करते हमारे साथियों ने, जैसे कि आपने कहा था प्रभात फेरी के बारे में, तो हमारी साथी कह रही कि उन्हें भी याद है कि पूरे गांव में प्रभात फेरी निकलती थी, मुख्य स्थल से किसी बड़े स्कूल में पहुंचती थी, अलग अलग विद्यालयों के बच्चे वहां आते थे और सामूहिक रूप से कार्यक्रम होकर मिठाई वितरण होता था। क्या बात है, हमें अच्छा लग रहा है कि हमने अभी कहा और श्रोताओं ने अभी अभी लिख भेजा। एक श्रोता ने और लिखा है कि गांव का पता तो नहीं, पर आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी तो कुछ संस्थाएं प्रभात फेरी पर निकली थी, देखकर बहुत अच्छा लगा था। तो हमारे एक और साथी ने लिखा है कि 1975 की उन्होंने बात बताई, जब कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था और बीएड संकाय के विभाग के अध्यक्ष जो हैं उनको नाम नोट करा रहे थे सब, तो इनको इनके सभी साथियों ने कहा कि भाई तुम गाना अच्छा गाते हो तो तुम भी नोट करवा दो। तो इन्होंने फिर पहले आनाकानी की, बाजे बाजे नहीं थे क्योंकि वहां, लेकिन इन्होंने नोट करवा दिया अपना नाम, और जब इन्होंने अपना गाना गाया तो प्रिंसिपल ने आकर इनकी पीठ थपथपाई, जो इनको आज भी याद है और आज यादें ताजा हो गई। ये सारी बातें, जो भी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी, ये सारी बातें अपने बच्चों को जरूर बताएं और अपने बच्चों को सिखाएं, प्रेरित करें इस ओर। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ कहें या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।